पाकिस्तान में बैठा था ईरान, लबनान में घुसा इजराइल हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर को मार गिराया। जिसने खाई थी इजराइल को मिटाने की कसम। ईरान का सच्चा दोस्त उसे मोसाद ने कैसे कर दिया था, इस्लामाबाद में पसरा सन्नाटा। भयंकर गुस्से में ईरान की सेना अपने साथ धोखे का बदला लेने उतर आएगा। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में थे वीताक, इस्लामाबाद की सड़कों पर सन्नाटा। पाकिस्तान के अंदर घुसते ही ईरान को सबसे बुरी खबर मिल गई। इजरायल की मोसाद दुनिया के किसी भी कोने में अपने टारगेट को खत्म करने के लिए जानी जाती है, और इसी मोसाद ने ईरान के टॉप कमांडरों को बारी बारी से साफ किया। ईरान को जब लगा कि उसके सबसे मजबूत पिलर हिजबुल्लाह और हूपी खतरे में है, ईरान ने समझौता करने का फैसला किया। बीच में पाकिस्तान को लाया गया। तय हुआ कि इस्लामाबाद में एक टेबल पर अमेरिका और ईरान बैठेंगे और सीज फायर पर फैसला होगा। लेकिन मीटिंग खत्म होने से पहले इजरायल की सेना लेबनान में घुसकर ऐसा बारूद उड़ाया है कि ईरान की आंखों से फिर चिंगारी धधकने लगी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका इजरायल ने कैसे ईरान के सबसे भरोसेमंद हूपी कमांडर को धोखा देकर मार गिराया, और कौन सा हिजबुल्लाह का चीफ नईम कासिम। इजरायल ने जिस नईम कासिम और उसके भतीजे को मारने का दावा किया है, सबसे पहले बताते हैं कि कौन थे वो और वो कितने खतरनाक थे। नईम कासिम ने नसरुल्लाह की मौत के बाद इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमलों को और तेज कर दिया था। उसने इजरायल को चेतावनी दी थी कि इजरायल का कोई भी हिस्सा उसकी हमलों से सुरक्षित नहीं है। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह के मिसाइल भंडार को सरेंडर करने से भी साफ इनकार कर दिया था और लगातार इजरायल के लिए मुसीबत बना हुआ था। युद्ध विराम के दौरान भी ईरान ने यह शर्त रखी थी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब युद्ध रोकने पर बात हो रही थी, उसी दौरान हिजबुल्लाह का चीफ और उसके भतीजे को मोसाद ने मार दिया। इजरायल का दावा है कि उन्होंने बेरूत में एक सटीक हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम को मार गिराया है। आईडीएफ ने भी पुष्टि की है कि इसी हमले में नईम कासिम का भतीजा और उसका निजी सचिव अली यूसुफजई भी मारा गया है। इजरायल का दावा है कि इस हमले का उद्देश्य हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व और उसकी पूरी कमांड चीन को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। लेबनान अटैक को लेकर अमेरिका ने कहा कि युद्ध विराम सिर्फ ईरान के साथ होगा। लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मतलब एक तरफ भी धोखा हुआ, इधर ईरान में लगातार, उधर हिजबुल्लाह को साफ कर दिया गया। नेतन्याहू के डबल गेम में पाकिस्तान मोहरा बन गया है। इसलिए अमेरिका इजरायल ने लेबनान पर लागू करने से इनकार कर दिया है। अब ईरान मुश्किल में, या तो खुद को बचाने के लिए सीज फायर जारी रखे या लेबनान में हिजबुल्लाह की रक्षा के लिए सीज फायर तोड़ने का खतरा मोल ले। ईरान के लिए अब एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। लेबनान में हिजबुल्लाह का वर्चस्व बहुत ज्यादा, ठीक वैसा ही जैसा यमन में हूती विद्रोहियों का। एक नईम अगर मारा गया तो ईरान के लिए बड़ा झटका है। नईम काफी फिलिस्तीन और हमास का भी समर्थक है। नईम के भतीजे अली यूसुफजई के भी मारे जाने की खबर है। ऐसे हालात में क्या अब ईरान समझौते को मानेगा, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में क्या होने वाला है? 10 तारीख को इस्लामाबाद में फैसला होगा कि आगे क्या होगा। इस्लामाबाद में छुट्टी घोषित कर दी गई है, जिसकी वजह से सुरक्षा को लेकर अभी से वहां सन्नाटा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ईरान के लिए ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से ईरान बहुत कुछ कंट्रोल करता था और इजरायल पर दबाव बनाकर रखा था। नईम कासिम कट्टर मुस्लिम वार्ड को जिंदा रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और उसकी वजह से ही एक मजबूत गुट इजरायल के खिलाफ सेना की तरह खड़ा था। इसीलिए मोसाद और अमेरिका की CIA नईम के पीछे पड़ी हुई थी। इजरायल ने तो यहां तक कह दिया है कि हमें पाकिस्तान के सीज फायर कराने का कोई भरोसा नहीं है। अगले 48 घंटे में तय हो जाएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस्लामाबाद से लौटकर जब ईरान जाएगा तो या तो शांति होगी या फिर तबाही। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि नईम कासिम के मारे जाने की खबर अगर सच साबित हुई तो सीज फायर शायद नहीं करेगा, क्योंकि नईम को भारत से लेकर पाकिस्तान और दुनिया भर के कट्टर मुस्लिमों का साथ था। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईरान ऐसे हालात में अब सरेंडर करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।